धार भोजशाला विवाद को लेकर चल रहे संवेदनशील माहौल के बीच मुस्लिम समाज ने शांति और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए समुदाय से संयम बनाए रखने की अपील की है। मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने कहा कि सभी लोग अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में ही जुमे की नमाज अदा करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। भोजशाला विवाद को लेकर धार में लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। इस बीच मुस्लिम समाज की ओर से शांति और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया गया है। सदर अब्दुल समद ने कहा कि समाज संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखेगा और मामले की कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से भाईचारा बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। प्रशासन ने भी शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर हालात पर नजर बनाए रखी है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। इसमें मीडिया से मिल रहे हैं, क्या कुछ मामला? देखिए, पिछले दिनों जो हाईकोर्ट के आदेश आए थे जिसको लेकर के सभी मुस्लिम वर्ग में और समाज में मायूसी थी और ये अपना एक एग्रेशन था कि ये सरासर एक तरफा फैसला है, उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं और आज हमारी तरफ से जो SLP वहाँ दायर होना थी वो दायर हो चुकी है और उस पर कल हो सकता है कि हम मेंशन मांगे। हमारे वकील साहब वरिष्ठ अभिवक्ता समलान खुर्शीद जी मेंशन मांग कर उसमें ये मांग करें कि जल्द से जल्द इस फैसले को चुनौती दी जाए और उस पर स्टे प्रदान किया जाए। चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी है कि कल शुक्रवार का दिन भी है, जुमे का दिन भी है, नमाज यहाँ पिछले 700 सालों से हम लोग पढ़ते आए हैं। वो मुस्लिम समाज को बुरा भी लग रहा है कि अपनी जो परंपरा है उससे किसी तरह से रोका जा रहा है, लेकिन संविधान जो हमें इजाज़त देगा हम वही काम करेंगे। चूँकि हमारे वरिष्ठ वकील साहब से हमारी बात हुई है तो उन्होंने यही आश्वासन और आश्वासित हमें ये कहा है कि आप लोग कोई भी ऐसा काम कतई वहाँ के लोग अंजाम ना दें कि जिससे शहर की शांति भंग हो या किसी तरह का माहौल क्रिएट हो। आप लोग हमेशा संविधान के दायरे में रहकर लड़ें और हमने मुस्लिम समाज ने हमेशा से अपनी लड़ाई संविधान को सर्वोपरि रख कर लड़ी है और हम ये आगे भी जारी रखेंगे। इसलिए मैं एक मुअद्दबाना गुजारिश हमारे समाज के हर वर्ग से, चाहे वो युवा हो चाहे वो बुज़ुर्ग हो, जो भी इस मुद्दे से जुड़े हैं, सभी से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं, यहाँ शांति बनाए रखें और किसी की भी कोई सी भी बातों में आकर के अपने संविधान को ठेस पहुँचाने वाले काम ना करें, संविधान का पालन करें। जैसा कि आप सभी को पूर्व से विदित है कि जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि जो भी हमारे यहाँ वो जैसा कि आप सभी को पूर्व विदित है कि जो माननीय न्यायालय के निर्देश प्रसारित हुए हैं उसमें जो यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं और उसके संदर्भ में आज ये जो फ्लैग मार्च निकाला गया है और जो भी कल के जो आयोजन होंगे उसमें भी ये कोई भी नए आयोजन नहीं होंगे और जो पूर्व से प्रचलित और माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप जो भी आयोजन है वही किए जा सकेंगे। इस संदर्भ में इस फ्लैग मार्च के माध्यम से संदेश प्रसारित किया गया है और सभी जो यहाँ के नागरिकों से और सब जो यहाँ के निवासी हैं, रहवासी हैं, उन सभी से ये अपील की गई है कि वो जो शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। और आप सभी के माध्यम से मैं भी संदेश देना चाहता हूं कि जो प्रशासन सभी प्रकार के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या अन्य प्रकार के जो संवाद के माध्यम हैं उन पर भी हम नज़र बनाए रखे हुए हैं और उन में कोई भी अगर ऐसा भ्रामक संदेश अफवाह प्रसारित की जाती है तो उस पर भी हमारी नज़र है और उनको चिन्हांकित किया जा रहा है और उसके संदर्भ में उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हो गया, ठीक है। मामू एक और पकड़ो, मामू एक और पकड़ो, मामू इधर पकड़ो, अंदर घुसो ना। थोड़ा सा रोल सर, आज निकाला गया क्या? माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश और निर्देश दिए गए थे जिसमें ये बताया गया था पुरातत्व विभाग द्वारा जो संरक्षित इमारत है उसमें किस प्रकार से पूजा या इबादत की जानी है।
इसका हम लोग बहुत कड़ाई से और अक्षरशः पालन कराएंगे। और शहर में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए 1500 से ऊपर का बल है। इसमें बाहर से आया हुआ RAF है, QRF है, STF है, जो बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे रहेगा। पिछली बार जैसे मैंने बताया था 9 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, जिसमें आंतरिक व्यवस्था, भारी व्यवस्था, हाई राइज, मिक्स्ड एरिया, धार्मिक स्थल और पेट्रोलिंग खासकर गाड़ियों से और टू व्हीलर से। तो ये मान के चलिए कि जो भी उच्च न्यायालय के जो आदेश है, निर्देश हैं, उसके बाद जो ASI का हमको कंप्लायंस करना है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से या बहुत ही कठोरतम कार्रवाई के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, थैंक यू। धार से प्रतीक राठौर की रिपोर्ट।